बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या क्या आप जानते हैं? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौन थे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का क्या मर्तबा था? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 1000 साल के बाद अल्लाह ताला ने इराक की ज़मीन रफ्तीन पर अपने उस बंदे को भेजा जिनके बहुत से नाम हैं और जिनको अब्दुल गफ्फार कहकर बुलाया गया, अब्दुल जब्बार कहकर बुलाया गया, तो कभी आपको इलियास कहकर बुलाया गया और आज उन्हें ज़माना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहकर याद करता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम के पड़पोते और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 10वीं पुश्त से हैं। आप जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए उस वक्त वहाँ के लोग नफ्सियात की ख्वाहिशात पर फ़ख्र करते हुए बुतों को पूजा करते थे और शैतान की इबादत किया करते थे और आपने अपने बचपन से ही लोगों को समझाना शुरू कर दिया था और नेक रास्ता दिखाना शुरू किया और उन लोगों को बताया जो ये कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और ये गुनाह है। और आपने बताया कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है और उनकी कौम उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानती थी, उन्हीं पर जुल्म करती थी। जब वो उनको समझाने आते थे तो उनके ऊपर इतने पत्थर मारते थे कि वो पूरे पत्थरों से ढक जाते थे। अल्लाह अकबर। और तारीख में लिखा गया है कि तकरीबन 950 साल तक कि आप दीन की दावत देते रहे और आपको हर बार पत्थरों से मारा गया। अल्लाह अकबर। और आपकी दावत पर कुछ ही गरीब और मिस्कीन लोग ईमान लाए, बाकी पूरी कौम गुमराह की गुमराही रही और उन्होंने आखिर तक इस्लाम कबूल नहीं किया था और बदकारी करते रहे। और फिर अल्लाह ताला का पैगाम नूह अलैहिस्सलाम को आया कि ए नूह, अब तेरी कौम हिदायत नहीं पाएगी। और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ करने लगे कि ए मेरे रब, मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो बाज नहीं आए और ये गुनाह को गुनाह नहीं समझते और बेहयाई को अच्छा समझते हैं, ये जुल्म को अच्छा समझते हैं। अब तू इनको निस्ते नाबूद कर दे, मिटा दे इस कौम को। और फिर अल्लाह ताला का पैगाम आया, नूह तू एक कश्ती बना, बेशक तेरी ये कौम अब हलाक होने वाली है और तू उस कश्ती में सिर्फ ईमान वालों को लेकर जाना और बाकी सब कुफ्र करते हैं, नाफरमानी करते हैं, वो सब हलाक होने वाले हैं। जैसा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहाड़ पर रहते थे, ना कोई दरिया था और ना कोई पानी था, ना लकड़ी थी ना लोहा था जिससे वो कश्ती वो नाव बनाई जाए। आपने पहले दरख्त उगाने शुरू किए और जैसे ही वो दरख्त बड़े हुए तो आपने उन दरख्तों की लकड़ियाँ काट कर वो कश्ती बनाना शुरू की। आप लकड़ी के तख्ते बनाते, उन्हीं को जोड़ जोड़ कर आपने कश्ती बनाई और हिस्ट्री में मौजूद है कि ये कश्ती ये सिर्फ तकरीबन 100 साल में बनकर तैयार हुई। आपकी कौम रोज आपके पास आती और आपका मजाक बनाती और जोर से आपके ऊपर हंसा करती थी। ना यहाँ पर समुद्र है और ना कोई दरिया है तो तुम कश्ती चलाओगे कहाँ? और ऐसे कहकर वो लोग हंसते थे और जैसे ही आप आसमान की तरफ देखते थे तो आप सब्र करते और अपने रब के दिए हुक्म की पैरवी करते और आपने कश्ती तैयार की। और ये कश्ती कोई मामूली कश्ती नहीं थी और इसको जैसे नीचे से कवर किया गया था वैसे ही ऊपर से भी कवर किया गया था ताकि बारिश का पानी इसके अंदर ना जा सके। और इस कश्ती को 3 फ्लोर का बनाया गया था, में सबसे नीचे वाला हिस्सा जानवरों के लिए था और उसके ऊपर वाला हिस्सा परिंदों के लिए था। तीनों में दरवाजे भी लगाए गए थे। और फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए नूह, कश्ती में मखलूक का एक एक जोड़ा रखना, इंसान जानवर परिंदे सभी का एक एक जोड़ा, ताकि आगे आने वाली नस्लें चल सके। ने अपनी कौम को आखिरी बार आवाज दी कि आओ इस कश्ती में, कश्ती निजात की कश्ती है, अगर इस कश्ती में आओगे तो अमन और सुकून पाओगे, न हलाक और ख़त्म हो जाओगे। आपकी कौम जोर जोर से हंसने लगी और कुछ ही लोग इस कश्ती में सवार हुए, तकरीबन 80 लोग ही थे जिसमें आपके 3 बेटे हाम, साम और याफ और उनकी बीवियां भी थी। और जैसे ही तमाम इंसान जानवर परिंदे कश्ती में आए अचानक से जमीन से पानी उबलने लगा। दूर से ये देखने के लिए आने लगे और हंसने लगे और कहने लगे कि ये कोई छोटा मोटा तूफान है। और फिर आसमान से तेज बारिश शुरू हुई और फिर देखते ही देखते और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया और सबके घर डूबने लगे। इस तूफान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किन्नान भी था। आपने अल्लाह से उसकी सिफारिश की लेकिन अल्लाह पाक ने साफ इनकार कर दिया कि तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ, इसीलिए वो बात मत करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं।
और इससे हमें पता चलता है कि आपकी पहचान आपके अमाल से है और अल्लाह पाक हर बंदे को उसके अमाल के हिसाब से नवाजता है, ना कि उसके माँ बाप के। और ये तूफान तब तक चलता रहा जब तक कश्ती के लोगों के अलावा हर एक नस्ल के लोग नस्ति नाबूद नहीं हो गए। ये कश्ती 5 महीने तक समुद्र में तैरती रही और आखिरकार 5 महीने के बाद जोधी पहाड़ की चोटी पर आकर ठहर गई। आप अलैहिस्सलाम ने एक कबूतर को भेजा कि जाओ देख कर आओ कि धरती पर सब सूख गया है कि नहीं। कबूतर जमीन पर आया और एक जैतून की डाली लेकर आया और आप अलैहिस्सलाम 5 महीने तक अपनी कौम के साथ जोधी पहाड़ पर ठहरे रहे और फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर 5 महीने के बाद दोबारा से अपनी कौम को जमीन पर आबाद किया। और जिस दिन ये कश्ती जोधी पहाड़ पर ठहरी थी वो जुमे का दिन था और तारीख 10 मुहर्रम उर हराम की थी। और इस वाक़े से हमें बेशुमार चीजें सीखने के लिए मिलती हैं कि कैसे आखिर में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। भले ही थोड़ी देर लगती है, लेकिन हर तकलीफ, हर दर्द, हर सब्र का बदला अल्लाह ताला भले ही देर से दे लेकिन उसका अजर देते जरूर है। बेशक जिसने अल्लाह पाक पर यकीन और तवक्कुल रखा उसकी हर मुश्किल आसान हो जाती है और सब खेल यकीन और तवक्कुल का ही है। ये थी छोटी सी बातें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।